हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। एंड एक्चुअली वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने अप्रैल 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अब ये एक्चुअली जो आज की वीडियो रहने वाली है वो हम मेंस के एग्ज़ाम को, मेंस के मॉक को, आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में स्पेशली हम कैसे अटैम्प्ट करें जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो IBPS एंड SBI PO के क्लर्क के एग्ज़ाम में तो आपको सेक्शनल टाइमिंग गिवन होता है कि हाँ इतना इतना टाइम आपको हर एक सेक्शन को देना है। बट आरआरबी में आपको चाहे PO हो चाहे क्लर्क हो, आपको कहीं पे भी सेक्शन में टाइमिंग नहीं गिवन होता है। आपको खुद ही टाइम मैनेजमेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपको टाइम मैनेज खुद करना है, बट हर एक सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ जो है वो अलग ही रहने वाली है। तो सेक्शनल कट ऑफ का भी आपको ध्यान देना है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको मैनेज करनी है आरआरबी PO, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं आपको कैसे बताऊंगी, मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगी कि मेरे कितने पर्टिकुलर सेक्शन में कितने मार्क्स आए, एंड फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड कितना टाइमिंग आपको हर एक सेक्शन को देना है। अब इसमें जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी वो 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो देख लीजिएगा। मैंने भी दोनों की दोनों यूट्यूब से ही देखी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने गलती करी मैं वो भी बताऊंगी आपको कि मेरे टाइम में क्या गलती हो गई थी मुझसे, जिसकी वजह से मेरा सेक्शनल टाइमिंग बिगड़ गया था। आई कुडंट गिव टाइमिंग टू ईच एंड एवरी सेक्शन अच्छे से, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी। तो मैं आपको अपनी मिस्टेक भी बताऊंगी कि मेरी क्या मिस्टेक थी, ताकि आप वो चीज़ बिल्कुल भी रिपीट ना करें। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि मेरे स्कोर कार्ड की। अभी मैं अब आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। तो देखो अब आपको ना मेरा स्कोर दिख जाएगा इधर। देखो रीजनिंग का जो मैक्सिमम स्कोर था वो 40 मार्क्स का था, कंप्यूटर का 40, GA 40, इंग्लिश 40, क्वांट्स भी 40 एंड टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम था। जो मेरा कट ऑफ किया था रीजनिंग में वो 18.50 था। कंप्यूटर का कट ऑफ 40 में से 6 मार्क्स था, मतलब 40 में से होता है 6 मार्क्स, नॉट आउट ऑफ 20। एंड जनरल अवेयरनेस में मेरा 2.5 कट ऑफ गया था 40 में से। इंग्लिश में 9.50 गया था आउट ऑफ 40, एंड कॉन्स में 8.50 आउट ऑफ 40। और जो टोटल कट ऑफ गया था वो 99.94 गया था। ये हरियाणा के लिए है, मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आरआरबी PO हरियाणा क्लियर किया था। अब जो मेरा स्कोर आया था आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो रीजनिंग में क्या देखो आरआरबी में ना आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो स्कोर है ना वो रॉ स्कोर्स हैं, ये फाइनल स्कोर्स नहीं होते। आपको ना नीचे लिखा होता है स्कोर कार्ड के कि आपको रीजनिंग का जो स्कोर है वो अपना 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, क्वांट्स का भी 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, एंड कंप्यूटर का 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रीजनिंग का जो स्कोर है वो मैंने 36.75 वो 1.25 से मैंने मल्टीप्लाई किया। जो मेरा स्कोर बना वो 45.9 बना आउट ऑफ 50। तो मेरे 50 में से 45.9 मार्क्स आए थे रीजनिंग से। कंप्यूटर में मेरा 20.50 था, तो वो 0.50 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 20 मार्क्स में से आती है ना कि 40 मार्क्स में से कंप्यूटर की। तो मेरा 20 में से 10.25 बना। जनरल अवेयरनेस का एज इट इज़ रहता है, इंग्लिश का भी एज इट इज़ रहता है, एंड क्वांट्स में आपका सेम चीज़ जो रीजनिंग में फॉलो होती है कि 1.25 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 11.50 को 1.25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 14.375 आया। और जो मेरे मार्क्स बने थे वो 110.06 मार्क्स बने थे मेरे, और कट ऑफ थी 99.94 फॉर हरियाणा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज आपके मेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले व्हाट आई थिंक कि आपको कौन से रीजनिंग में से जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना आपको वो पिक करना चाहिए और आपको उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो अगर आप बोलो कि ना आपका कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, ना ही रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको एक सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, पहली स्ट्रैटेजी में हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाली स्ट्रैटेजी की, तो इसमें कॉन्स या रीजनिंग जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आपको पहले करना है। उसके बाद आप GA या कंप्यूटर जो भी आपको है आप उसको अटेम्प्ट देखिए। या कंप्यूटर का क्या है ना, दोनों ही मतलब आपकी रीडिंग के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंड पाओगे, उतना जल्दी आंसर सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए वो मैंने सेकंड नंबर पे रखा। थर्ड नंबर पे आप लैंग्वेज कोई भी अपनी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, आप किसी का भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आप GA या कंप्यूटर जो भी आपका बचा हुआ सेक्शन है, 4th पॉइंट पे आप उसको कवर करो। और 5th पे लास्ट में आप कौन से रीजनिंग आपको जो भी वीक वाला पोर्शन है अब आपको वो अटेम्प्ट करना है।
अगर मैं सेकंड स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सेकंड स्ट्रैटेजी में फर्स्ट में मैंने जीए या कंप्यूटर, फर्स्ट और सेकंड में मैं दोनों जीए और कंप्यूटर को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि देखो वो ऐसा है ना कि मैं एक एक बार पढ़ के पूरा ख़त्म कर लूँगी। जितना आता होगा मैं सॉल्व कर लूँगी, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं कोई भी वीक पोर्शन अपना उठा लूँगी, क्वांट्स या रीजनिंग का, एंड देन कोई भी लैंग्वेज, और उसके बाद मेरा जो वीक पोर्शन है क्वांट्स रीजनिंग, मैं वीक पोर्शन करूँगी। पहले स्ट्रॉन्ग करूँगी लैंग्वेज, फिर वीक। देखो बात अगर लूँ इन दोनों में, आपने नोटिस किया हो मैंने इन दोनों ही सीरीज में स्ट्रॉन्ग और वीक जो भी मेरा रीजनिंग का है वो अच्छा खासा गैप है, ठीक है। कम से कम एक चीज़ का तो गैप है। मैंने उन दोनों में से किसी को भी रेगुलर नहीं किया, कॉन्टिन्यूसली नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो क्वांट्स में भी और रीजनिंग में भी दोनों में ही आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होना है, आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ होना है। तो एकदम से आप दोनों से को कॉन्टिन्यूसली करोगे ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली करोगे, तो आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और एग्जॉस्ट फिर उसके बाद जीए, और जीए में भी मैंने 10 से 15 मिनट रखा है, कंप्यूटर में भी 10 मिनट रखा है, क्योंकि देखो ये सब आप रट्टा मार के गए होगे, ये आपको याद करके गए होगे, तो इसमें जितना आता होगा आप अटेम्प्ट कर चुके होगे 10 से 15 मिनट में। उसके बाद आप कुछ भी सोचोगे ना तो वो तुक्का लगाने वाला ही होगा। सो प्लीज़ तुक्का कम लगाना, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ सेक्शनल जाता है, सेक्शनल में दिक्कत हो जाएगी। फिर लैंग्वेज का पेपर जब भी होगा, इंग्लिश या हिंदी, उसमें आप मिनिमम 25 मिनट्स दे देना, मैक्सिमम 35 मिनट्स। 35 मिनट से ज़्यादा क्रॉस मत होने देना, ठीक है। एंड क्वांट्स रीजनिंग का अगर हम देखें, जो भी आपका वीक पोर्शन है उसे 25 मिनट तो देना ही, ताकि सेक्शनल आपका क्लियर हो पाए। ये ना हल्का फुल्का ना 120 मिनट से ज़्यादा बन रहा होगा, क्योंकि मैंने लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट मैंने दोनों की दोनों दी हैं, तो हल्का फुल्का ये 120 मिनट्स क्रॉस करेगा। बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 5-10 मिनट ऊपर नीचे करने का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करके मैं अपनी गलती बता दूंगी, मेरी गलती क्या थी। अब हम बात करते हैं कि मेरी क्या गलती रही थी जब मैंने अपना मेंस एग्ज़ाम दिया था आरआरबी पीओ का। तो मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से मेरे क्वांट्स में आप देख सकते हो कितने कम मार्क्स हैं मेरे, 14 पॉइंट समथिंग है, 14.375। तो ये काफ़ी कम मार्क्स हैं, बट ऐसा क्यों हुआ, नाउ आई विल टेल यू। देखो होता क्या है ना कि एग्ज़ाम सेंटर पे ना प्लीज़ जाकर ना आप अपना सारा माउस कीबोर्ड सब कुछ चेक कर लिया करो। चेक नहीं करोगे तो खुद को ही आपको ही दिक्कत होगी। देखो मेरे केस में क्या था ना कि जो मेरा माउस था ना वो स्क्रॉलिंग में बहुत इशू कर रहा था, और वो क्लिक करने में भी बहुत इशू कर रहा था। मतलब एक जगह पे ना मुझे 2 से 3 बार क्लिक करना पड़ रहा था मिनिमम, तब जाके वो फाइनल आंसर क्लिक हो रहा था उस पर, और स्क्रॉलिंग में भी दिक्कत थी। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला कि सर आप चेंज कर दो, बट दे रिफ्यूज़ कि नहीं, ऐसे ही एक बार ट्राई कर लो, हो जाएगा। तो एंड रीजनिंग करते करते टू बी ऑनेस्ट मुझे भी पता नहीं चला, मुझे लगा फालतू में टाइम वेस्ट होगा इनसे भी बात करने का, तो जैसे जा रहा है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब अराउंड 55 मिनट्स ख़त्म हो चुके थे ना, तब जाके मैंने उनको फाइनली बोला कि सर नाउ यू हैव टू चेंज माई माउस, क्योंकि उसके बिना मेरा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, और बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अगर मैं स्टार्टिंग में ये कर देती तो शायद मुझे उसका भुगतान ना भुगतना पड़ता। तो प्लीज़ मैं आप सबको पता यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के माउस में कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ आप पहले ही चेक कर लो, ताकि लास्ट मिनट आपको प्रॉब्लम ना हो। 55 मिनट्स पर जाके मैंने उन्हें बोला, उन्होंने 3-4 मिनट और लगा दिए, 1 घंटा मेरा ख़त्म हो चुका था, और 1 घंटे में मेरा सिर्फ रीजनिंग और कंप्यूटर हुआ था। तो मैं अलग पैनिक स्टेज में चली गई थी कि यार अब मैं कैसे करूँगी, बाकी के 3 सेक्शंस बचे हैं। तो उसकी वजह से फिर मैंने जीए 10-12 मिनट में निकाला, फिर इंग्लिश भी, मतलब काफ़ी कियोटिक हो गया था। और लास्ट मैंने क्वांट्स किया, तो क्वांट्स में मेरा बहुत ख़राब चला गया, क्योंकि टाइम इतना था नहीं। आई वॉज गेटिंग पैनिक कि भैया अब कैसे होगा। बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन तो हो ही जाती है कि अब एग्ज़ाम ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, मैं कैसे संभालूंगी। सो वो पैनिक हो गया था मुझे, बट ठीक है, किसी तरह मैंने वो अपने आप को 2-3 मिनट के अंदर संभाल लिया था। बट वो भी मेरे 2-3 मिनट वहाँ पे बर्बाद हुए, वो भी आरआरबी के पेपर में, जहाँ पे 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरी गलती थी। प्लीज़ आप अपना माउस कीबोर्ड सब कुछ पहले से चेक करके बैठो, और जो भी इन्विजिलेटर है उनको बोलो, अगर ख़राब है बोलना पड़ेगा। आपका भी एग्ज़ाम ख़राब हो रहा है, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई थी। और हाँ, आज की वीडियो इतनी ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को भी मॉक ख़रीदना हो गाइडली का, तो आप लोग मेरा बैंक 12 कोड लगा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आपको किसी को ऑलिव वुड का मॉक ख़रीदना हो, तो ऑलिव वुड के लिए आप मेरा EDU 40 कोड लगा सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
और जो गाइडली का है उस पर बाइंडल PDF पे भी वो कोड यूज़ हो सकता है और मॉक्स पे भी यूज़ हो सकता है, और लिप बोर्ड का सिर्फ मॉक्स पे यूज़ होगा। इसके अलावा मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जाओ, स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट करके होगी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में। आपको वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस, क्रिटिकल रीजनिंग, कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सबकी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं RRB PO का इंटरव्यू भी जल्दी शेड्यूल कर रही हूँ, ताकि मैं बता पाऊँ कि मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था तो क्या हुआ था, वो बताऊँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर यूज़फुल लगा हो, एंड प्लीज़ शेयर दैट शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड थैंक यू सो मच।